Hello guys, I am Ashok. Today I am going to take on a very important topic. The name of the topic is drug or alcohol के कुप्रयोग. I will talk about drugs. In this chapter, this is chapter number 7. Chapter number 7, class 12, biology, CBSE और RBSE. मानव स्वास्थ्य और रोग. मानव स्वास्थ्य तथा रोग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग एंड एल्कोहल. तो इस वाले लेक्चर में दिस वेरी लेक्चर आई विल जस्ट टॉक अबाउट ड्रग्स एंड अबाउट alcohol and their effect. I will talk chapter number in the next lecture. Okay, और this is not only about, ये सिर्फ क्लास के बच्चों के लिए नहीं, ये हम सब के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे पढ़ा हो, कम पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, उसको जानने की आवश्यकता है कि ड्रग्स क्या होते हैं, इनके इतने कुप्रभाव क्यों हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या उपाय किया जा सकता है, इन सब के बारे में मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा, जो आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आएगा. बच्चों, बात करें अपन ड्रग, तो ड्रग का सिंपल जो मीनिंग होता है, आप डिक्शनरी में भी देखेंगे तो आप देखते होंगे ड्रग मतलब मेडिसिन, दवा. तो ड्रग्स जो हैं, ये जो सब चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं, इनको क्लासिफाई करने वाले हैं, तो अपन ये देख पाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं इतनी नुकसानदायक नहीं है. इतनी नुकसानदायक होती तो इनको उगाया क्यों जाता. ये बहुत काम में भी आती हैं, मेडिसिन्स के काम में भी आती हैं, परंतु इसका अधिक सेवन या आनंद के लिए सेवन या बिना रीजन के, बिना कारण के अकारण ही सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है या हो जाता है. और बहुत सारे केसेस में तो आदमी की डेथ तक हो सकती है. तो अपन क्लास 12 के हिसाब से भी और जनरल रूप में भी और बात करेंगे. और अपन बात करें तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि व्हेन आई वाज चाइल्ड, टू वेरी फ्रैंक, जब मैं बच्चा था तो बहुत कंफ्यूज हो जाता था कि कभी कभी अखबार में आया करता था कि 2 किलो की हीरोइन पकड़ी गई. व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू थिंक हीरोइन है मतलब, आई वाज थिंक, मैं सोचता था हीरोइन मतलब फिल्मों की हीरोइन. तो फिल्मों में हीरोइन को 2 किलो की या 1 किलो की या आधा किलो की कैसे हो सकती है. नाउ आई गेट टू नो कि इट्स वो हीरोइन और वो हीरोइन एकदम अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है. टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, ड्रग्स की बात करें तो इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है. कितने पार्ट से? 3. वन इज ओपियोइड्स, then the other one are cannabinoids, and the third one is कोका एल्कलॉइड्स. क्या है वो कोका एल्कलॉइड्स? और देखें तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो हैं इनमें से मुख्य रूप से ये अपने ब्रेन को, मस्तिष्क को, सीएनएस को प्रभावित करते हैं. और कुछ जो दवाइयाँ हैं वो अपने हार्ट को भी प्रभावित करती है, हार्ट की रेट को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं. या कुछ अपने शरीर में हार्मोन्स होते हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, लाइफ सेविंग हार्मोन्स होते हैं, उनको भी ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं और व्यक्ति को अच्छा फील होता है. कुछ केस में आदमी को एक्साइटमेंट होता है, कुछ केस में आदमी को या व्यक्ति को नींद आती है, सुस्ती प्रदान करती है. सो विल टेक वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ओपियोइड्स. किसकी बात करेंगे? ओपियोइड्स. तो ओपियोइड्स की बात करें तो ये सीएनएस और जीआईटी, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो जठरांग पथ है अपना, जीआईटी मुंह से लेके और अंत तक, उसको जीआईटी कहते हैं. और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस और जीआईटी को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है. आपने सुना होगा इतनी स्मैक पकड़ी गई, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, बहुत कॉस्टली भी होती है. कि ये भी रीजन है इसका स्मगलिंग करने का या लोगों को देने का, कि इसमें कमाई मोटी होती है. हालांकि जो कमाई होती है वो इलीगल होती है, वैधानिक नहीं होती. तो इसको इसके ये स्मैक के नाम से मशहूर है. हीरोइन, हीरोइन में क्या होता है, डाईएसिटिल मॉर्फिन. द सॉल्ट, जो केमिकल जो इसमें होता है, रसायन होता है, दैट इज डाईएसिटिल मॉर्फिन. जो कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों? लेटेक्स होता है. पेड़ का नाम होता है पापावर सोमनिफेरम. क्या नाम है? पापावर सोमनिफेरम के जो वाइट वाइट लेटेक्स मिलता है उसी से बनता है. क्या बनता है? हीरोइन बनता है. और ये जनरली सफ़ेद होता है, गंधहीन होता है, तीखा, रवेदार, यौगिक है. हीरोइन का प्रयोग अपन कैसे कर सकते हैं? तो जनरली आपने देखा होगा, जो नशेड़ी होते हैं मुख से भी सूंघते हैं, मुख से भी लेते हैं, नाक से भी सूंघते हैं, जो सिगरेट का अंदर का निकाल के और उसके अंदर ये भर देते हैं. और मेन इसमें क्या होता है, शारीरिक क्रियाएं क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं, क्या होते हैं, स्लो हो जाती हैं. किसके अंदर? ओपियोइड्स के अंदर या हीरोइन के अंदर. तो अपन पहले एग्जाम में आ जाता है कि हीरोइन क्या है,
तो आप लिखोगे हीरोइन इज ओपियोइड्स के अंदर आएगा। कहाँ आएगा? ओपियोइड्स के अंदर आएगा। मॉर्फिन कहाँ से मिलता है? तो पापावर सोम्निफरम से मिलता है। किस पार्ट से मिलता है? तो लेटेक्स से मिलता है। जो मिल्क निकलता है ना, वो उसको लेटेक्स कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज नोन एज कैनिबिनोइड्स। कैनिबिनोइड्स अगेन ये इसमें भी क्या होता है मेरे बच्चों, मेन CNS और अपने हार्ट की वेसल्स होती है, हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। और जो ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो कैनबिस सटाइवा के पुष्प, इन्फ्लोरेसेंस होता है ना बच्चों, पुष्पक्रम होता है, उससे प्राप्त होता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो देखो अपन मैंने टॉक ओवर कैनिबिनोइड्स, इसके अंदर भांग, मेरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये पत्तियों से मिलता है या उसकी रेजिन से, रोल्स दाल से मिलता है। और इसको जनरली किस प्रकार से यूज किया जाता है? तो इसको अंतर श्वसन सूंघ कर तथा मुंह से लेकर भी काम में ले जाता है। आप लोग सुना होगा जनरली क्या होता है कि गांजा और भांग और चरस तो काफ़ी कॉमन है, बहुत से पेय पदार्थों में मिलाकर लिया जाता है। इसी कड़ी में जो नेक्स्ट वन इज कोका एल्कलोइड्स। नेक्स्ट वन इज कोका एल्कलोइड्स। ये भी क्या करता है? अपने CNS को प्रभावित करता है और इसमें हेलुसिनेशन हो जाता है, भ्रम की स्थिति हो जाती है। आदमी को लगता है कुछ भी कर सकता हूँ, जो नहीं होता उसको वो भी दिखाई देने लगता है। दिस एक्चुअली होता क्या है कि अपने शरीर में एक होता है केमिकल दैट इज नॉन एज डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? ब्रेन को, अपने को मस्तिष्क में निकलता है और अपने को खुश रखता है। हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, हैप्पी केमिकल भी बोलते हैं। तो डोपामिन के फंक्शनिंग को क्या करता है? इंटरफेयर कर देता है। कौन इंटरफेयर कर देता है? दिस कोका एल्कलोइड्स। इसके अंदर कोकेन का काफ़ी फेमस नाम है। कोकेन आप चबाकर, खाकर या पेय में लगा मिलाकर इंजेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एट्रोपा, बेलाडोना, डटूरा भी आता है। आजकल जो प्लेयर्स हैं वो भी इसका सेवन कर लेते हैं अपनी एक्साइटमेंट या क्षमता को बढ़ाने के लिए, जो कि गैर कानूनी है। और जब पकड़े जाते हैं तो उनका जो तोहफा होता है, जो इनाम होता है, जो पदक होता है, उसको वापस ले लिया जाता है। और छोटे मोटे में बात करें तो LSD इज ऑल्सो ए ड्रग। LSD इज फुल फॉर्म इज लेसार्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। और इसके अंदर क्या होता है? दिस इज बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस, जो कवक होता है जिसका नाम है क्लेवाइसप्स परपुरिया, उसकी वजह उससे निकलता है। और इसका काफ़ी काम भी लेते हैं बच्चों। जब चाइल्ड बर्थ होता है फीमेल्स के अंदर, तो कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो गर्भाशय है, उसको संकुचन करने में काम आता है। तो लेकिन जब व्यक्ति बिना किसी रीजन के, आनंद के ऐसे लेने लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ये काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। इसके अलावा एम्फेटामिन्स होती हैं। एम्फेटामिन्स आजकल बहुत कॉमन हो गई है, जो एक ट्रक ड्राइवर्स, स्टूडेंट्स ने भी लेना शुरू कर दिया है ताकि देर रात तक पढ़ाई कर सके। ये एक तरह से अनिद्रा जैसी स्थिति भी कर देता है। तो आदमी को अनिद्रा, मतलब कि निद्रा नहीं आती, और लेकिन लॉन्ग रन में इसका काफ़ी कुप्रभाव रहता है। इसी तरीके से बार्बिट्रेट्स होते हैं, जो कि मेडिसिन में के रूप में काम में लेते हैं डिप्रेशन वाले व्यक्ति या पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन जब लोग आनंद के लिए और एन्जॉयमेंट के लेने लग जाते हैं, तो ये अगेन दिस कॉजेज लॉट्स ऑफ मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स और डिजीज पैदा कर देता है। टोबैको अपन सब परिचित हैं। टोबैको जो होता है अपन सिगरेट में या चीविंग में या इसको काम में लेते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? निकोटियाना टोबैकम होता है। एक्चुअली करता क्या है? अपने को एक्साइटमेंट देता है कुछ टाइम के लिए, और ये अपने जो एड्रिनल और नॉन एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनको एक्साइट कर देता है। और आज व्यक्ति को थोड़ा सा यूफोरिया फील होता है, उसको नींद थोड़ा कम आती है। और लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से काफ़ी नुकसानदायक होता है। सो आज आपने जो मेन बात की, आपने ड्रग्स के बारे में बात की, एल्कोहल और उसके कुप्रभाव के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो बच्चों दिस इज मैं आपको बताना चाहूँगा जनरल पेरेंट्स को भी कि ये जो दे आर नॉन ड्रग पेडलर्स, जो सप्लाई करते हैं ना कोकीन, मॉर्फिन, कोडीन, भांग, गांजा, चरस, ये जनरली पूरा इनका चेन होता है। ये जो चेन होता है, और ये काफ़ी तरीके से कंट्रोल करते हैं। और जनरली जो स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं उनको पकड़ते हैं। उसमें भी जो पेइंग कैपेसिटी होती है उनको पहचान जाते हैं। और शुरू में क्या होता है, वो उसको बिना पैसे में ही देते हैं। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार बिना पैसे के देते हैं। और जो ये एज होती है बच्चों की, ये एक्साइटमेंट की होती है। दे ट्राई टू डू न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों का प्रयोग करना चाहते हैं, टेस्ट करके देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। और जब 2-3 बार फ्री में देने के बाद जब वो व्यक्ति या स्टूडेंट या बच्चा आदी हो जाता है,
तो उसको फोर्स करते हैं पेमेंट के लिए, और फिर उसको कहीं ना कहीं से चोरी करना या घर से पैसे चुराना, बहुत बेकार स्थितियाँ हो जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपना खुद का ध्यान रखें, पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे थोड़ा सा निगरानी रखें, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में सही संवाद होनी चाहिए ताकि चीज़ें बाहर आ सकें। तो आई एम सो यू मस्ट लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू share and subscribe. Thank you for watching the video. Thank you so much.